वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बल्ब जो 100 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है। एक मीटिंग होती है बल्ब कंपनियों के मालिकों की, और उसमें निर्णय लिया जाता है कि इंजीनियरों को आदेश दिया जाए कि वह एक निश्चित अवधि तक चलने वाले बल्ब का निर्माण करें। अगर ऐसा वे नहीं करते हैं तो उन्हें कंपनी से निकाला जाए। उच्च गुणवत्ता वाले बल्ब की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग बल्ब तो खरीद रहे हैं, लेकिन नए बल्ब नहीं खरीद रहे हैं। पुराने बल्ब ही चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। उससे प्रारंभ हुआ एक्सपायरी डेट का, कि इतने दिनों तक ही कोई वस्तु काम की है, चलेगी, चाहे वो दवाइयों में हो, चाहे बल्ब में हो, या अन्य सामग्री हो। हम देखते हैं पुरानी चीज़ें बहुत अधिक समय तक चलती है, वह टिकाऊ होती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन एक निश्चित अवधि तक चलने के बाद या तो वे स्लो हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और आज ऐसी तकनीक का उपयोग किया है कि हम उसमें बैटरी तक नहीं बदल सकते हैं। इनबिल्ट बैटरी स्मार्टफोन में आती है, और अब लैपटॉप में भी इनबिल्ट बैटरी आने लग गई है या आने वाली है। इसका तात्पर्य है कि हम यूज़ एंड थ्रो की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। हर चीज़ यूज़ करो और उसके बाद उसे फेंक दो, उसको पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार ई कचरा बढ़ता जा रहा है, और इसके कई दुष्परिणाम भी देखने को हमें मिल रहे हैं। वह सही है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। उनको एक सुनियोजित योजना के तहत हमें डिस्पोज करना होगा, नष्ट करना होगा। इनमें से उपयोगी सामग्री निकाल कर पुनः उपयोग करना होगा, तभी हम इस धरती को बचा सकते हैं, प्रदूषण से मुक्त कर सकते हैं। हम देखते हैं कि कनाडा, कश्मीर ऐसे स्थान जहाँ क्लियर वातावरण होता है, दूर तक की वस्तुएं आसानी से दिख जाती है। दिल्ली में हम 1 फीट तक की दूरी तक के भी व्यक्तियों को नहीं देख सकते हैं। हमें शुद्ध वातावरण की आवश्यकता है, शुद्ध भोजन की आवश्यकता है, शुद्ध मानसिक विचारों वाले लोगों की आवश्यकता है। लेकिन यह निश्चित अवधि तक चलने वाली चीज़ों से कुछ सकारात्मक परिणाम भी हुए हैं, जो हमें उस पक्ष को भी देखने के लिए मजबूर करते हैं, जिसके कारण इतने आविष्कार हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हमें नया देखने को मिलता है। नित्य नवीन आविष्कार, वैज्ञानिक, इंजीनियर लगे हुए हैं कि कैसे लोगों को बेहतर एक्सपीरियंस दिया जाए। सॉफ्टवेयर में, यूआई में कैसे सुधार किया जाए कि लोगों को आसानी हो काम करने में। इससे इनोवेशन भी हो रहा है। चीज़ें जल्दी नष्ट हो रही है तो उन्हें और अधिक नए आविष्कार करने की प्रेरणा मिल रही है। एक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, जिसके तहत पूरी मानव जाति एक होती जा रही है, और वे अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस करने के लिए उतावले हो रहे हैं। नए प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, लोगों को नए एक्सपीरियंस जिसके कारण मिल पाता है। नए प्रोडक्टों का आविष्कार इसी कारण लगातार हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन और टीवी इत्यादि नए नए लॉन्च हर महीने हो रहे हैं। एक ही कंपनी 3-4 प्रोडक्ट अपने 1 महीने में लॉन्च कर देती है, तो उससे लोगों को उत्सुकता रहती है कि हमें अब क्या देखने को मिलेगा। नए नए आविष्कार होते रहते हैं, इनोवेशन होता है, इससे लोगों को रोजगार मिलता है। इतने स्मार्टफोन, इतनी वस्तुएं बन रही हैं, तो लोगों को भी काम करने का अवसर मिलता है, जिससे रोजगार बढ़ता है, लोगों की आमदनी बढ़ती है, आर्थिक विकास, आर्थिक चक्र चलता है, जिससे लोगों की खरीदारी बढ़ती है, जिससे देश मजबूत और आर्थिक रूप से संपन्न होता है, और सुरक्षा की दृष्टि से भी हम संपन्न होते हैं और अपने लिए उपयोगी हथियार, सुरक्षा के इंतजाम कर पाते हैं। इससे पुराने का मोह टूटता है। हम पुरानी चीज़ों को नष्ट होता देखते हैं। भगवान शिव ने पुराने को नष्ट कर नव सृष्टि का निर्माण किया, वैसे ही पुरानी चीज़ों को नष्ट करना हम सीखते हैं। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि अपने आश्रम को जला दो, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब इसका कोई उपयोग नहीं है। इसमें कौरवों ने मना कर दिया था, कौरव पुत्रों ने, लेकिन पांडवों ने हाँ करी और उसे नष्ट कर दिया। इसी कारण पांडव आगे बढ़ पाए, नए इनोवेशन कर पाए। चाहे वो अपना साम्राज्य कितनी बार हार गए, उनसे लूटा गया, धोखे से हर लिया गया, लेकिन उन्होंने उसे पुनः प्राप्त किया और अधिक मजबूती से सामने आए, क्योंकि वह इनोवेशन कर पाए। इनोवेशन के लिए वह इंद्र तक के पास गए, शिव जी से पाशुपतास्त्र तक लिया, और भीम को पानी में डुबाए तो और वह अधिक हाथियों के बल से संपन्न होकर लौटा। इस प्रकार पुराने का मोह टूटता है तो हम और अधिक नई चीज़ों को, संपन्न चीज़ों को, अधिक शक्तिशाली चीज़ों को प्राप्त करते हैं। नई उम्मीद जगती है, नई आशा बनती है, जीने की चाह बनी रहती है, नए इवेंट
लॉन्चिंग लोगों में उत्साह बनाए रखते हैं, उत्साह जगाते हैं, जीवन जीने की चाह को और बढ़ा देते हैं, जिससे निराशा का अभाव ज़्यादा रहता है और लोग इंतजार करते हैं कि अब क्या नया आने वाला है। नएपन की चाह बनी रहती है, जिससे इनोवेशन करने वालों को भी प्रेरणा मिलती है और अधिक उन्नत तकनीक हमें देखने को मिलती है, जो हमारे जीवन को आसान और अधिक सुगम और हमारे स्वास्थ्य को और मजबूत करती जाती है। हमें स्वास्थ्य सुविधाएं जल्दी से मिलती हैं। नई कंपनियों को अवसर मिलते हैं कि वो अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सके। जैसे नथिंग ने अपना लाइटिंग मोबाइल चालू किया, लोगों ने खरीदा, उससे प्रेरणा मिलती है कि लोग कुछ नया आविष्कार कर सकते हैं और लोग उसे अपना सकते हैं। जनता को नया मनोरंजन मिलता है, लोग उत्सुक होकर देखते हैं कि अब नई कंपनी क्या क्या लॉन्च करेगी और वे उसको खरीदते भी। आज़ादी का एहसास होता है, एक ही कंपनी से हम बने नहीं रहते हैं, विभिन्न कंपनियों के प्रोडक्ट उपयोग करने को मिलते हैं, जिससे हमारा एक्सपीरियंस सुधरता है और सही चीज़ खरीदने की हमें राह मिलती है। पुराने का मोह छूटने के कारण हमें नई चीज़ों को उपयोग करने की कला सीखने में मदद मिलती है। मार्केट में प्रतिस्पर्धा का माहौल बना रहता है, प्रतिस्पर्धा की भावना से ही वे नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जिससे लोगों को भी सस्ता प्रोडक्ट देखने को मिलता है। एक ही कंपनी बनी रहेगी तो वो चाहे जितना भाव उसका बढ़ा सकती है। आज हमें 5G फ़ोन इतने सस्ते मिल रहे हैं तो वह कंपटीशन के कारण ही मिल रहा है। अगर ये नहीं हो तो सबके बस में फ़ोन खरीदना या प्रोडक्ट खरीदना कठिन हो जाएगा। यह तकनीक इस रूप में देखने को नहीं मिलती जिस रूप में आज है। इतने जल्दी आविष्कार जो 100-200 वर्षों में हुए नहीं हो पाते, इसलिए चीज़ें जल्दी नष्ट हो रही तो नई चीज़ें भी हमारे सामने आ रही हैं। इन चीज़ों को भी हम सही तरीके से उपयोग करें तो हम 3-4 साल तो अच्छी तरह उनको चला ही सकते हैं। बहुत से लोग अभी भी अपने स्मार्टफोन को 10 साल से उपयोग कर रहे हैं, उनके फ़ोन का कुछ नहीं बिगड़ा है। बहुत सौ ने अपनी बैटरी भी नहीं बदली है, न स्क्रीन बदली है, न अपने वॉल्यूम स्पीकर कुछ नहीं बदला है और आराम से उपयोग कर रहे हैं। इसलिए सही उपयोग करने की कला आनी चाहिए। चाहे कंपनियां कितने भी कम चलने वाले फ़ोन बनाएं, लेकिन हम उसका सही उपयोग करें तो उन्हें कई वर्षों तक चला सकते हैं। उसके बीच नए इनोवेशन भी हम देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसलिए इनोवेशन बुरा नहीं है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट बुरी नहीं है, उससे हमको नई चीज़ें मिल रही हैं, नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। बस हम चीज़ों को, टूटी फूटी चीज़ों को सही जगह ठिकाने लगाएं। भारत में परंपरा है कि वो टूटे फूटे सामान खरीदने वाले यहाँ मौजूद है, कबाड़ खरीदने वाला मौजूद है, तो सही लोगों को हमारे खराब प्रोडक्ट बेच दें और नई दुनिया का आनंद लें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।